स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, जो बच्चे एमपी बोर्ड में सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपके 17 और 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनकी तरफ से काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं या फिर नहीं दिए जाते हैं, 10th में बेस्ट ऑफ 5 स्कीम एक्टिव होती है या फिर नहीं होती है, अगर आपने 10th में किन्हीं 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भरा हुआ है, तो कितने में आपको पास होना पड़ेगा। ऐसे ही आपके प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट फाइल्स के मार्क्स का क्या होगा, क्या जिन सब्जेक्ट्स में हमारे प्रैक्टिकल्स उनके हमें दोबारा से प्रैक्टिकल एग्जाम देने पड़ेंगे एंड प्रोजेक्ट फाइल्स के मार्क्स क्या दोबारा से भेजे जाएँगे, जो 20 नंबर आपको स्कूल से दिए जाते हैं, या फिर वो पुराने ही रहेंगे? तो ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स हैं जिनका आंसर मैं आपको आज के वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, पासिंग मार्क्स की अपन बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएँगे वो पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पर ही आएँगे। यानी कि सेम आपका सिलेबस रहेगा, सेम आपका ब्लूप्रिंट रहेगा। 10th का आपका 75 मार्क्स का पेपर आएगा एंड 12th का आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा। तो पासिंग मार्क्स होते हैं आपके 33% एंड अगर आप 10th के पासिंग मार्क्स देखें, तो अगर आपका पेपर 75 मार्क्स का आ रहा है, तो उसका 33% आप देखेंगे तो 24-25 नंबर के आसपास आता है। ऐसे ही अगर आप 12th का देखें, तो जिन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वो आएँगे आपके 70 मार्क्स के पेपर, उसका 33% आप देखेंगे तो वही 23 नंबर के आसपास आता है, तो आपको 23 नंबर चाहिए पड़ेंगे। एंड जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स नहीं होते, उनके पेपर 12th में आएँगे 80 मार्क्स के एंड 80 मार्क्स का आप 33% देखेंगे, तो वो आएँगे आपके 26 नंबर। तो पासिंग मार्क्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। 10th में आपको चाहिए 24 मार्क्स, 12th में आपको नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में चाहिए 26 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में चाहिए 23 मार्क्स। अब देखिए, 12th में तो किसी एक ही सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्जाम होना है, जो कि आपको 17 तारीख को सभी सब्जेक्ट के एग्जाम हो जाएँगे। बट 10th में यहाँ पर 2 सब्जेक्ट के सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म बच्चे भर सकते थे। एंड जिन बच्चों ने 2 सब्जेक्ट के भरे हुए हैं, उनको मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर भी आपकी बेस्ट ऑफ 5 स्कीम एक्टिव रहेगी, यानी कि 5 सब्जेक्ट से ही आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। ये नोटिस आया था, आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ-साफ बताया जा रहा था कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हो, तो बेस्ट ऑफ 5 के अंडर आपको पास कर दिया जाएगा। एंड अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो एंड अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे रहे हो दोनों के ही, तो उनमें से भी किसी एक में ही आपको पास होना है। यानी कि अगर आपका साइंस और मैथ का पेपर है एंड अगर आप सिर्फ साइंस में पास हो गए हो, मैथ में पास नहीं हो पाए हो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में, तब भी आपका जो रिज़ल्ट है वो पास ही आएगा। 12th में ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है, अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में पास हो जाते हो, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो पास का आएगा एंड अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में भी पास नहीं हो पाते हो, तो फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो फेल ही आएगा। अब देखिए, बात करें प्रैक्टिकल्स मार्क्स की, कि जिन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल्स है, उनके आपको दोबारा से प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे, कि आपको दोबारा से वाइवा होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये नोटिस आया था, इसमें साफ-साफ बताया गया था कि अगर आप थ्योरी में फेल हुए हैं, तो आपको सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम देना है एंड अगर आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट हुए हो या फिर वहाँ पर आपको कम मार्क्स दिए हैं, फेल आपको कर दिया है प्रैक्टिकल्स में, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है। दोनों आपको नहीं देने रहेंगे एंड आपके जो मार्क्स रहेंगे वो पुराने ही रहेंगे। अगर आप थ्योरी का एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे 10th में साइंस में प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पर अगर आपने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया एंड आपके जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स रहेंगे वो पुराने ही रहेंगे, जो आपके स्कूल से भेजे गए होंगे, वही आपके ऐड होके मार्कशीट में आ जाएँगे, आपको दोबारा से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम पर ही फ़ोकस करना है, बाकी के जो मार्क्स आएँगे वो आपके पुराने ऐड होकर ही आएँगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी मार्कशीट देखेंगे कि मार्कशीट में क्या डिफरेंस होता है एंड एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बता दूँगा कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट है वो कब तक अनाउंस हो जाएगा। क्योंकि आगे आपको फिर एडमिशन भी करवाना होगा कहीं पर, तो कनेक्टेड रहिए। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।